जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिले। और जब भी कभी नया सत्संग पोस्ट होगा चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने और कहने दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी परेशानी है तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको सच्चे मन से गुरु जी का ध्यान करना है, गुरु जी का स्मरण करना है, मंत्र जाप करना है, सत्संग सुनना है, जल प्रसाद लेना है और गुरु जी से अरदास करनी है कि गुरु जी अपनी कृपा दृष्टि हम पर रखें और गुरु जी की ब्लेसिंग से हम सभी की लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जय गुरु जी। आपको बस धैर्य रखना है, सही वक्त आने पर गुरु जी सब अच्छा कर देते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो मोनिका आंटी ने जयपुर से शेयर किया है। ये मोनिका आंटी का पहला सत्संग है। संगत जी, कभी कभी लाइफ में ऐसा मोड़ आता है जब हमें लगता है कि शायद अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हमें ऐसा लगता है कि शायद अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, पर ऐसा नहीं है। संगत जी कहते हैं जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी ईश्वर जो है हमारे लिए कोई ना कोई दरवाज़ा ज़रूर खोलता है। बस हमें कभी कभी धैर्य रखना पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी थोड़ा सा इंतज़ार लंबा ज़रूर होता है, पर ऐसा नहीं है कि वक्त रुक जाएगा। वक्त ज़रूर बदलता है, ये बिल्कुल तय बात है, क्योंकि कोई भी ऐसी रात नहीं है जिसका कभी सवेरा नहीं हुआ है। शायद कुछ ऐसा ही मोनिका आंटी की लाइफ में भी चल रहा था, बट ऐसे में ही उनको गुरु जी का साथ मिला है। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग से मोनिका आंटी की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो संगत जी, आइए सुनते हैं मोनिका आंटी का सत्संग। लेकिन सत्संग स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सब मेरे साथ आंखें बंद करके गुरु जी का मंत्र बोलेंगे। तो चलिए संगत जी, एक बार आंखें बंद करिए और मेरे साथ मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं मोनिका आंटी का सत्संग उन्हीं की ज़ुबानी। जय गुरु जी। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री श्याम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय माता की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। आज आपके आशीर्वाद से मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर। तो सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरुआत करना चाहती हूँ। आप सभी संगत जी भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जयपुर से हूँ। मेरा नाम मोनिका है। संगत जी, मैं नहीं जानती कि सत्संग में मैं क्या लिखूं और क्या बताऊं, लेकिन जो भी गुरु जी मेरे से लिखवाएंगे या जो बुलवाएंगे मैं वहीं बोलूँगी। अगर मेरे बोलने में कुछ गलती हो जाए गुरु जी तो मुझे क्षमा करना गुरुपा।
और संगत जी, आप सब भी मुझे क्षमा करना। मेरी गुरुजी के साथ जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे मैं धीरे धीरे उनसे जुड़ती जा रही हूँ, ये आज मैं आप सभी संगत जी से शेयर करना चाहती हूँ। तो संगत जी, मैं अपने जीवन के उस दौर से गुजर रही हूँ जहाँ ना अपनों का साथ है मेरे, और ना ही मेरे सपने मेरे साथ दे दे पा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में आगे कैसे क्या होगा। ऐसा लगता था जैसे सब खत्म होता जा रहा है। अपनों ने कभी समझा नहीं, और जिसने मुझे समझा उससे मतलब कि हमको ना चाहते हुए भी एक दूसरे से दूर होना पड़ा। लाइफ बहुत कठिन दौर से गुजर रही है संगत जी। हमारे ऊपर कर्जा भी बहुत हो गया, काम नहीं चल पा रहा। संगत जी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मन में बहुत गलत विचार भी आए, अपने आप को मतलब सुसाइड करने का भी ख्याल मन में आया। लेकिन फिर मन में आता कि मरते तो बुज़दिल है, हम क्यों मरें। अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो अब हर परेशानी का सामना हिम्मत से करेंगे। संगत जी, यही सोचते हुए हम लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे थे। ऐसे ही एक दिन में खाटू श्याम जी, हम ये सोचते थे कि खाटू श्याम जी हर रास्ता निकाल देंगे। यही सोचते हुए हम लोग अपनी लाइफ को कभी एक दूसरे से लड़ते हुए, झगड़ते हुए, गुस्से में, कभी प्यार से आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में जो राज अंकल थे वो दिल्ली चले गए अपने काम से, क्योंकि संगत जी जयपुर में उनका काम नहीं बन पा रहा था, तो वो दिल्ली चले गए। और मैं शायद सितंबर में खाटू श्याम जी जाने के लिए मेरी सहेली अनीता आंटी के साथ बस में जा रही थी। तो संगत जी, उसने मुझे परेशान देखकर अपने इंस्टाग्राम में एक फ़ोटो के ऊपर हाथ रखवाया। सॉरी संगत जी, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि ये गुरु जी का स्वरूप है। और बोली कि देख, तुझे तेरे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। हाँ तो संगत जी, तब उसके इंस्टाग्राम पे मेरे लिए एक मैसेज था कि तेरे दिन बदलने वाले हैं। ये सुनकर मैं बोली, ऐसा कैसे मैसेज आया। तो मेरी सहेली बोली कि तेरे हर सवाल का जवाब तुझे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, तू बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल के सर्च करना। उस वक्त बात बस ऐसे ही ख़त्म हो गई संगत जी। फिर हम लोग शाम को वॉक के लिए जाते थे। तब भी वो बोली कि तूने सर्च किया, तो मैंने कहा हाँ किया, लेकिन मैं सत्संग नहीं सुन पाती हूँ। हाँ संगत जी, ये बात सही है कि मैं उस वक्त सत्संग सत्संग नहीं सुन पाती थी। मैं सोचती सत्संग में भजन वगैरह होंगे, लेकिन उसमें सब संगत जी अपने साथ हुए एक्सपीरियंस को शेयर करते थे। तब तक नहीं मालूम था कि ऐसा भी होता है। धीरे धीरे यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे गुरु जी से मैं जुड़ती जा रही थी। सत्संग भी सुनना चालू किया। सॉरी संगत जी, एक बात तो मैं कहना भूल गई कि मैं इससे पहले ना ही किसी गुरुजी को मानती थी, ना ही मेरे कोई गुरु थे। मेरा सब कुछ, मेरा भाई, गुरु, पिता, मित्र, जो भी नाता था, सब मेरा खाटू श्याम जी से था। मेरे मन में एक ही सवाल आता, एक ही ख्याल आता कि खाटू श्याम जी को मैं मानती हूँ, और अब अगर मैं गुरु जी से जुड़ जाऊंगी तो क्या ये सही होगा। इसका जवाब भी मुझे गुरु जी के सत्संग में ही मिला। उसमें उन्होंने कहा था, वही शिव है, वही गुरु है, और वही खाटू श्याम जी है। संगत जी, ये सुनकर ना मैं इतना आश्चर्यचकित हो गई कि कैसे कैसे उनको मेरे मन की हर बात पता चल जाती है। तब से मैंने ये निश्चय कर लिया कि खाटू श्याम जी ने ही गुरु जी को मुझे संभालने के लिए भेजा है। मैं गुरु जी को बोलती थी
कि गुरुजी मेरी जो भी समस्या है आपको सब पता है। प्लीज़ गुरुजी मेरा मार्गदर्शन करो। मेरे हर सवाल का जवाब गुरुजी मुझे सत्संग के द्वारा देते थे, लेकिन मैं मूर्ख थी, नहीं समझ पाती थी। लेकिन मेरी आस्था गुरुजी में धीरे-धीरे बढ़ती जा रही थी। एक खिंचाव होने लग गया था संगत जी गुरुजी से मुझे। गुरुजी ने मुझे तितली रूप में भी दर्शन दिए। मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी तितली रूप में भी दर्शन देते हैं, तो गुरुजी ने मुझे तितली रूप में भी दर्शन दिए हैं। संगत जी, दिवाली से पहले हमारा ऐसा वक्त आया कि हम लोग 20-20 रुपए के लिए भी तरस गए थे। हाँ संगत जी, दिवाली से पहले, राज अंकल के दिल्ली जाने से पहले हम लोग 20-20 रुपए के लिए भी तरस गए थे। हम लोग बहुत परेशानी में आ गए थे संगत जी कि कैसे खर्चा चलेगा, कैसे क्या होगा। हम बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था संगत जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, काम नहीं चल रहा था। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने आके हमारे जीवन में हमें संभाल लिया है। कुछ हमारे कर्म भी होते हैं जो गुरुजी कटवाते हैं, और वो ही शायद वो कटवा भी रहे हैं। लेकिन संगत जी, अब घर में गुरुजी के आने से आटे दाल की कोई समस्या नहीं है। प्रॉब्लम अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। लाइफ में अभी भी समस्या है जिससे उबरने की हमें बहुत ज़रूरत है। और हमें पता है अब कि गुरुजी हमें हमारी इन समस्याओं का भी हल करेंगे। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तेरी सभी समस्या का अंत होने वाला है। सब्र रखी, जहाँ तेरी इज्जत नहीं वहाँ नहीं जाने देगा तने। जहाँ इज्जत नहीं होगी, जहाँ इज्जत तेरी होगी वहीं तेरा रिश्ता बनेगा। न्यू घर की ब्लेसिंग भी आती है। और हाँ संगत जी, मैं ना बड़े मंदिर जाने की सोच रही थी, इसलिए मैं जब दोबारा खाटू श्याम जी गई थी तो वहाँ मुझे गुरु जी के संगत से भी मिली। दरअसल उनकी जो सिस्टर है दिल्ली में, वो गुरु जी को बहुत मानती है। तो वो बोली कि अपन लोग दिल्ली चलेंगे साथ में, और वहाँ बड़े मंदिर गुरु जी के दर्शन करके आएंगे। लेकिन संगत जी, दूसरे ही मैंने भी हाँ कहा, और लेकिन संगत जी दूसरे ही दिन गुरु जी का मेरे पास मैसेज आता है कि बड़े मंदिर आने का रास्ता बना रही है पुत्र, लेकिन तुझे कब आना है ये मैं खुद तय करूँगा और तुझे लेके आऊँगा। अपना दिमाग ना चलाई। मैं दंग रह गई संगत जी। गुरुजी को सब पता रहता है कि वो सब जानते हैं हम क्या करना है। अब तो मैं उसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ संगत जी कि कब मेरे गुरुपा मुझे मेरे मायके बुलाते हैं। हाँ संगत जी, गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया था कि बड़ा मंदिर ही तेरा मायका है, और मैं ही तेरे माँ और मैं ही तेरा पियो। हाँ तो संगत जी, मुझे भी अपने मायके जाने का इंतज़ार बहुत बेसब्री से है, और मैं जानती हूँ गुरुजी मुझे बहुत जल्दी बुलाएंगे, बहुत जल्दी। क्योंकि संगत जी, मेरे अपनों ने मुझे कभी नहीं समझा। शायद मैंने अपना 100% देने की कोशिश की थी इन लोगों को, बट कभी मेरी मान सम्मान, मेरा वो इज्जत मुझे नहीं मिली इस घर में। शायद इसीलिए शायद इसीलिए आज जो भी है गुरुजी को सब पता है। और मैं चाहती हूँ, लेकिन मैं भी ये जानती हूँ कि मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो गुरुजी चाहेंगे। सॉरी संगत जी, आंख में आंसू आ गए। सॉरी संगत जी। और हाँ संगत जी, मैं जब सत्संग सुनती थी तो सबसे ये सुनती थी मैं कि गुरुजी ड्रीम दर्शन देते, गुरुजी तितली रूप में देते, गुरुजी मोर के रूप में देते हैं।
गुरुजी हर रूप में दर्शन देते हैं। तो मैं खाटू श्याम जी जब दूसरी बार जा रही थी, तब मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मैं अब आपको भी मानती हूँ और खाटू श्याम जी भी जा रही हूँ। अगर आप मेरे साथ चलोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं घर के बाहर गेट पे खड़ी होके उम, अनीता आंटी का इंतज़ार कर रही थी, तो एक बटरफ्लाई आई, मेरे पास से गुज़री, मेरे घर के अंदर गई, फिर घूम के वापस से मेरे पास से गुज़री। मेरे मुँह से निकला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे रास्ते में भी मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरु और एक दिन मैं रात को सो रही थी, तो राज अंकल का जो काम का टाइमिंग है, वो 1:30-2 बजे वो फ्री होते हैं, तो वो रात को मेरे से कॉल पे बात करते हैं। लेकिन 2-2:30 बजे जब मेरी आँख खुली एकदम से, क्योंकि उससे पहले मुझे ऐसे लगा बाहर कोई है, मतलब ना मुझे गुरुजी का फेस अच्छे से नहीं नज़र आ रहा था, सिर्फ़ एक स्वरूप ऐसा नज़र आ रहा था कि हाँ, वो गुरुजी है, नहीं है, मतलब एक स्वरूप सा था, जो मेरे गेट के बाहर खड़े हुए हैं। स संगत जी, मेरी हिम्मत नहीं हुई गेट खोलने की, क्योंकि मैं डर गई थी। एक दिल कह रहा था कि गेट खोलूँ, एक दिल कह रहा था नहीं, क्योंकि मेरे घर में कुछ आवाज़ें भी आती थी छत पे सब, तो मुझे थोड़ा-सा डर लगा था। मैंने फिर राज अंकल जी से बात की, सब की, लेकिन मेरा दिमाग वही कि गेट के बाहर कोई है खड़ा हुआ, जो आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकला। मैं सोची, गुरुजी अगर आप थे तो मेरे गेट क्यों नहीं खोला? मैंने गेट क्यों नहीं खोला? मुझे इस चीज़ का अफ़सोस है। लेकिन क्या पता, शायद गुरुजी की यही मर्ज़ी हो कि मैं गेट ना खोलूँ। क्या पता वो कोई और हो। गुरुजी नहीं चाहते हो कि मैं गेट खोलूँ, या गुरुजी रक्षा कर रहे थे मेरी, क्योंकि मुझे बाद में ये मैसेज आ रहे थे कि तेरे मतलब घर पे काला जादू किया हुआ है, तेरे ऊपर जादू किया है, तेरे व्यापार को बांध रखा है, तो इन सब से तेरे को मुक्ति मिलने वाली है। तो यही सोचा मैंने कि शायद हो सकता है गुरुजी का आदेश ना हो कि मैंने, इसलिए मैंने गेट नहीं खोला। फिर गुरुजी का दिवाली वाले से एक दिन पहले मैसेज आया कि बेटा, मैं और माता लक्ष्मी तेरे को दोनों दर्शन देंगे, तू पहचान ले। मैंने तो दिवाली वाले दिन जब मैं सुबह उठी, मैं अपना काम कर रही थी संगत जी, और दिवाली वाले दिन बिल्ली के दर्शन बहुत मुश्किल से होते हैं, लेकिन उस दिन मेरे छत पे ही मुझे बिल्ली के दर्शन हुए। मुझे गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ दिमाग में। मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला। उन बहुत बहुत मतलब मेरे ऐसे कपकपाहट होने लग गया। मैंने कहा, गुरुजी आपने जो बोला वो सही हुआ, क्योंकि मैं उसके बाद में सारा काम करके जब अपने शॉप की तरफ आ रही थी, संगत जी मेरा पार्लर है, मैं अपना पार्लर खोलने आ रही थी, तब भी मुझे बिल्ली के दर्शन हुए। मैं बहुत मतलब भाग्यशाली मान रही हूँ अपने आप को कि गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, ऐसे ही मेरे को मैसेज आता था, तू कड़ा प्रसाद बना, मैनू भी भोग लगा और तू भी खा और सबको खिला। बट मैंने गुरुजी को ये बोला, मैंने कहा गुरुजी, मैं सबको नहीं खिला सकती, क्योंकि मैं अपने ही घर में अकेली रहती हूँ, रहती थी, अब अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। तो मैं कड़ा प्रसाद बनाऊंगी ज़रूर। तो संगत जी, मैंने 2 बार कड़ा प्रसाद बनाया था, बट मुझे कभी ऐसे ओम के दर्शन नहीं हुए। तो मैं सब संगत जी को सुनती थी, उनको रोटी पे, हलवे पे, मतलब कड़ा प्रसाद पे ओम के दर्शन होते हैं। मैं सोचती ऐसा कैसे हो सकता है। संगत जी, मैंने भी आज से शायद हो गए होंगे 15 एक दिन पहले मैंने
कड़ा प्रसाद बनाया था। तो मैंने गुरु जी के स्वरूप, मेरे पास स्वरूप नहीं है, मैं मोबाइल पे ही उनका स्वरूप निकाल के भोग लगाती हूँ। तो मैंने उनको भोग लगाया। जब मैंने उस कटोरी को देखा, ओम बना हुआ था उस प्रसाद पे, कड़ा प्रसाद पे, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं किसको बताऊं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बस यही मुख से निकल रहा था। मैंने ये चीज़ अब राज अंकल जी से शेयर की थी बस। मतलब मैंने उस कटोरी, मतलब उस प्रसाद की फ़ोटो मैंने ली थी और अभी भी मेरे पास रखी हुई है वो। मतलब मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रही हूँ कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, और चाहती हूँ गुरुजी हमेशा मेरा हाथ पकड़े। मैं जैसी भी हूँ गुरुपा, अच्छी हूँ बुरी हूँ, मैंने बहुत कर्म भी खराब करे होंगे। और संगत जी, मेरे को बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था मुझे, बट अब मेरे को थोड़ा सा ऐसे लगता है मैं अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीख गई हूँ गुरु जी की कृपा से। संगत जी, बहुत मतलब हर पल गुरु जी ने मेरे को ब्लेस किया है। बस उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जो हम लोग अभी जिस सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन से उबर जाएं, और गुरु जी उबारेंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। क्योंकि मैंने अपने आप को, हमने हमने अपने आप को गुरु जी को सरेंडर कर दिया है। संगत जी, हम दोनों ने अपने आप को गुरु जी को सरेंडर कर दिया है, और हमें पूरा यकीन है कि गुरु जी हमें संभालेंगे। क्योंकि अब हमारे पास और है नहीं कुछ भी ना खोने को, लेकिन गुरु जी हमें संभालेंगे। जो मुसीबत में हम लोग हैं, जो तकलीफ में हम लोग हैं, उससे गुरुपा हमें ज़रूर निकालेंगे। संगत जी, आगे क्या बोलूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे, दिल भर आ रहा है। गुरु जी ने हर पल मेरा साथ दिया है, गुरु जी है मेरे साथ में। मैं जब भी बहुत रोती हूँ तो गुरुजी का मैसेज आता है, पुत्र तू रोया ना कर। मैंने तकलीफ होती है, लेकिन क्या करूं, आंसू आंख में आ जाते हैं। हाँ, और गुरुजी का स्वरूप मेरे पास नहीं है संगत जी। मैंने गुरुजी को बोला है, मुझे आपकी ब्लेसिंग पहली बार मेरी झोली में अपने आप आनी है। कैसे आनी है, कब आनी है, कहाँ से आनी है, मैं नहीं जानती, ये सब आप जानो। मैं चाय प्रसाद का भी भोग लगाती हूँ, रोटी का भी भोग लगा, जो मेरे से बनता है मैं लगाती हूँ। ये नहीं कि मेरे से गलतियाँ नहीं होती, होती है मेरे से गलतियाँ, बट गुरुजी अपनी बेटी को माफ़ कर देते हैं। संगत जी, बहुत दिन से गुरुपा मेरे को ये आदेश दे रहे थे कि बेटा अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। मैं नहीं जानती कि मैंने कैसे क्या बोला, कुछ गलतियाँ हुई होगी मुझसे भी, तो संगत जी मुझे क्षमा करना। और हाँ संगत जी, राज अंकल के साथ भी गुरुजी ने, गुरुजी की ब्लेसिंग है उनके साथ भी, उनका भी सत्संग है। वो सत्संग भी मैं राज अंकल जी से पूछ के, उनसे अनुमति लेके, गुरुपा से अनुमति लेके वो सत्संग भी मैं शेयर करूँगी। बस गुरुजी
ऐसे ही हमारा हाथ पकड़ के चलना, हमें संभालना गुरुजी, क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। हम हमारे साथ क्या है और क्या नहीं गुरु पास सब जानते हैं आप। हमें संभालना, बस संभालना गुरुपा। सॉरी संगत जी, कोई गलती हुई हो मुझसे ये सत्संग शेयर करने में, बोलने में, तो मुझे क्षमा करना गुरुपा, मुझे क्षमा करना। आगे जो मुसीबत में हम लोग हैं अभी फंसे हुए, इस मुसीबत से जिस दिन हम उभरेंगे वो मेरा सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी गुरुपा के आशीर्वाद से, और बहुत जल्दी शेयर करूँगी। इस ये विश्वास है मेरा अपने गुरुपा पे, अपने खाटू श्याम जी पे, अपने गुरुपा पे, जो हर स्वरूप में वो है। उनकी गुरुपा ही खाटू श्याम जी हैं। इसका विश्वास मुझे है। संभालेंगे गुरुपा मुझे। क्षमा करना संगत जी, इसके आगे मैं नहीं बोल पा रही हूँ। मैं अपना सत्संग यहीं अभी विराम कर रही हूँ। आगे बहुत जल्दी मैं अपना नया सत्संग शेयर करूँगी। गुरुपा बहुत जल्दी मुझे ब्लेस्ड करेंगे, अपने जो भी मेरे साथ में हैं उन सब चीज़ों से जल्दी शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरुपा, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।